तो हम लोग आज देखने जा रहे हैं आईएनएस विक्रांत को। और अगर यह वीडियो आपको पसंद आता है तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब और एक प्यारा सा कमेंट जरूर छोड़ दीजिएगा, क्योंकि यही जो है सो एक यूट्यूबर के लिए या कहिए कि यूट्यूब पे काम करने के लिए आपका एक इनाम होता है, एक तरह से कहिए। तो आप लोग जो है सो सब्सक्राइब और कमेंट तो ज़रूर किया कीजिए कि आपको कैसा लगा। बुरा लगा तो बुरा कमेंट कीजिए, अच्छा लगा तो अच्छा कमेंट कीजिए, लेकिन कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। बिना सब्सक्राइब किए देखते हैं तो अच्छा नहीं लगता। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। आप तो देखिए, इसका नाम हो गया इंडियन नेवल शिप जो है सो आईएनएस। जहाँ भी आपका जिस देश का जहाज रहता है उस देश के नाम पर जैसे आईएनएस और उसके बाद जो भी नाम होगा। तो जैसे कोचिंग का आपको दूसरे देश का होगा तो इंडियन नेवल शिप के हिसाब से दूसरे देश का जो जहाज होगा उसका वैसे नाम होता है, तो उसके पहले आईएनएस लगा रहेगा। आईएनएस या जो उस देश के नाम के हिसाब से जो होगा वो लगा रहेगा। ये आपको इसका हेड कौन है या इसको किसके अंदर में रहेगा, तो भारतीय नौसेना के अंदर में रहेगा। इसको ऑपरेट भारतीय नौसेना करेगी। बनाया कौन है, तो कोची शिपयार्ड लिमिटेड ने इसको बनाया, इसको याद रखिएगा। और यह जो है सो आपको स्टार्ट जो है एक तरह से 2009 में किया गया था। लॉन्च आपको 2013 में इसकी ट्रायल चल रही थी और अभी 2021 में जो है सो 2022 में इसको अभी लॉन्च किया गया है। यह एक आधुनिक विमान वाहक पोत है। एक्चुअल में क्या है कि यह जहाज है जिसके ऊपर जो है सो यह पानी का जहाज है जिसके ऊपर जो है सो फाइटर जेट रखे जाते हैं। और वह फाइटर जेट मान लीजिए कि फाइटर जेट की यहाँ से अमेरिका नहीं जा सकता है, लेकिन मान लीजिए 20 जहाज या 30 जहाज को लेकर के अमेरिका के आसपास के मान लीजिए 6000-7000 किलोमीटर के एरिया में अगर खड़ा रहेगा तो उनको कवर कर सकता है। और 20 जहाज है तो बहुत जल्दी कवर कर सकता है। इसलिए इस टाइप के जहाज को बनाया जाता है कि यह जो है सो पानी के अंदर से जो है सो पानी के ऊपर से पूरे कवर कर सकता है। और जो है सो लार्ज एरिया को जो है सो हम लोग कवर कर सकते हैं, जिसका वजन जो है सो लगभग 40,000 टन है, मीट्रिक टन है। और यह जो आपको एस्टो बार संरचना वाली एक विमानवाही पोत है। इसमें 2 शाफ्ट मौजूद हैं और 4 इलेक्ट्रिकल आपको जनरेटर हैं, जिसमें जैसे 24 प्लस गैस टरबाइन की ऊर्जा देती है। तो याद रखिएगा 4 इसमें इलेक्ट्रिकल आपको 4 जनरल इलेक्ट्रिकल टरबाइन हो गए और 2 शाफ्ट हो गए। और गैस टरबाइन में 80 मेगावाट की जो है सो लगभग ऊर्जा यहाँ पैदा होती है। और यह जो है सो 200 यहाँ पे इम्पोर्टेंट बात क्या है कि 262 मीटर लंबा है यह और 60 मीटर यह चौड़ा है। तो कई बार एग्जाम में डायरेक्टली जो पूछ देता है कितना मीटर लंबा है कितना मीटर चौड़ा है, तो याद रखिए कि 262 मीटर लंबा है और 60 मीटर चौड़ा है। और इसमें जो है सो स्की जंप के साथ एक एस्टोबार आपको कॉन्फ़िगरेशन भी है। और इसे मिग 21 के और अन्य जो हल्के लड़ाकू विमान के संचालन के लिए इसको डिज़ाइन किया गया है। और यह लगभग जो है सो 30 विमानों को एक मतलब कि एक साथ ले जा सकता है, जिसमें लगे 24 जो है सो आपको फिक्स्ड विंग लड़ाकू विमान होंगे। मुख्य रूप से इसमें से मिग 21 के अलावा जो है सो 10 आपको मको का 31 या वेस्टलैंड सी जैसे जो भी हेलीकॉप्टर, चूँकि ये सब विदेशी हेलीकॉप्टर हैं तो उनको ले जा सकता है। कमोह का 31 एयरबोर्न अर्ली वार्निंग सिस्टम। एक्चुअल में क्या है कि जो अर्ली वार्निंग सिस्टम की कोई भी खतरा आता है तो पहले ही ये वार्निंग दे देता है, उसके बाद से हमारे विमान एक्टिव हो जाते हैं। और उसके अलावा जो है सो आपको पनडुब्बी रोधी आपको जो है सो युद्ध में मतलब पनडुब्बी रोधी मतलब अगर अंदर कोई पनडुब्बी है तो उसको भी आपको सर्च करके और आपको जो है सो एक्टिव कर देगा। और जो आसमान में है तो भी कर देगा। तो यहाँ पे अर्ली वार्निंग सिस्टम का जो है सो दोनों साइड से इसका व्यवस्था किया गया है, तो इसको आप ध्यान रखिए। विक्रांत किसका नाम है, तो विक्रांत संस्कृत में विक्रांत शब्द से लिया गया है, जिसका हिंदी अर्थ साहसी होता है। ठीक है, बाधाओं या सीमाओं को पार कर जाना, डेट इज द विक्रांत, ये याद रख लीजिएगा, ये भी पूछ सकता है। आईएनएस विक्रांत को किसने डिजाइन किया है, तो हम लोगों ने देखा कोचिंग शिपयार्ड लिमिटेड ने इसको डिजाइन किया है। और इसमें जो है सो कोचिंग शिपयार्ड लिमिटेड ने इसको बनाया है और नौसेना के युद्धपोत डिजाइन ब्यूरो ने इसको डिजाइन किया है। तो यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं होना है कि कोचिंग शिपयार्ड लिमिटेड इसको बनाया है, लेकिन भारतीय नौसेना युद्धपोत डिजाइन ब्यूरो ने इसको डिजाइन किया है। भारत के प्रमुख औद्योगिक घरानों के साथ साथ 100 से अधिक मतलब कि एमएसएमई मतलब एमएसएमई द्वारा आपूर्ति किए गए स्वदेशी उपकरण इसमें लगे हैं, इसके बारे में बात किया गया है। और प्रधानमंत्री जो है सो आज के डेट में इसको आज हरी झंडी दिखाने वाले हैं और हमारे देश में जो है सो नेवी के पास एक विमान शामिल होने वाला है। और भारत के इतिहास में समुद्री इतिहास में सबसे बड़ा जो ये जहाज होगा जो स्वदेशी टेक्निक से बना है। और यह जो सो आपको 20,000 करोड़ से बना है यह। और यहाँ पे प्रधानमंत्री इसका अनावरण करने वाले हैं। ठीक है, तो धन्यवाद आपका, आपको सुनने के लिए, हमें सुनने के लिए। और अगर आपको पसंद आता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।